दिल्ली में प्रिंसिपल ने ठंडा रखने के लिए गोबर से लीप दी कॉलेज की दीवार। वीडियो हुआ वायरल, छात्रों ने काटा बवाल, प्रिंसिपल ऑफिस को गोबर से पोता। गोबर की पोतापोती के चलते प्रिंसिपल जमकर हुई ट्रोल, छात्रों ने काटा हंगामा। एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने के लिए रेस लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में हो रहे गोबर वाले शोध चर्चाओं का बाजार बने हैं। वायरल होते हुए वीडियो बता रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अब तक का सबसे अजीब और विवादास्पद घटना सामने आई है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि क्या है ये गोबर विवाद? क्या एक कॉलेज में गोबर का नाम सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो गईं? ये है दिल्ली कॉलेज का गोबर विवाद। दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच एक अजीब सी घटना घटित हुई। कॉलेज में एक गोबर से भरी गाड़ी पहुंची और ये गाड़ी परिसर में इंडिकेट पार्किंग में खड़ी की गई। अचानक एक प्रदर्शन शुरू हो गया और जो हुआ वो सबको चौंका देने वाला था। क्या है इस गोबर में छिपा संदेश? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी राजनीतिक मंशा थी? दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रत्यूष वात्सला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉलेज की कक्षाओं की दीवारों पर गोबर का लेप लगाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो को लेकर जहां कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं प्रधानाचार्य ने यह साफ किया कि ये कार्य एक संकाय सदस्य द्वारा शुरू की गई शोध परियोजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय तकनीकियों का उपयोग कर तापीय तनाव को नियंत्रित करना है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। गोबर की गाड़ी आते ही कॉलेज में बवाल मच गया। कुछ छात्रों का कहना था कि ये एक हंसी का मजाक था, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक विरोध का हिस्सा मान लिया। लेकिन जब गोबर को वहां से हटाने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए, तो विरोध और भी बढ़ गया। विरोध करने वालों का कहना था कि इस घटना के पीछे कुछ और संदेश छिपा हुआ था। वहीं कुछ छात्र इसे मूल्य और परंपरा के खिलाफ हमला मान रहे थे, तो कुछ का कहना था कि ये कॉलेज प्रशासन की नाकामी को उजागर करने का तरीका था। प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम अभी सभी बात कर रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और यहाँ पे इस रूम में पर्सनली हमारी भी क्लासेस हुआ करती थी। यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट के वॉल्स नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही रहता है। उसको ठीक करते हुए मैम ने बिना एसी को यूज़ करके कैसे हम काउ डंग से अपने जो हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशन में यूज़ किए गए जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनका यूज़ करके कैसे हम यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आई गेस। इससे कि हमारी जो एसी के लिए जो टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या फिर दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो ना हो कि हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे वर्क करके टेम्परेचर पे काम करें। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और पर्सनली आज भी हमारी क्लासेस हुई, हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जो पहले के रूम्स में आने का मन नहीं होता था, जो कि अभी बहुत चेंज देखने को। जो भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, शायद वो ये चीज भूल चुके हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रच अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और कोई इसमें प्लास्टिक कोई और चीज नहीं यूज हुआ है। तो हमारा जो सोर्स, जो हमारी लाइफ का सोर्स है, जो एग्जिस्टेंस है, उसी से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो हम अपनी लाइफ के महत्व को कैसे समझ पाएंगे? ये जो गलत अफवाहें फैलाई गई है काउ डंग, इस रिसर्च में मैं एक रिसर्चर हूं और मैं काफ़ी लिटरेचर को रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद ही ये इस प्रपोजल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। इसमें सिर्फ काउ डंग नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ मुल्तानी मिट्टी, मड फॉयल, रेड फॉयल, पैडी हस्क, पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसका एक कंबाइंड मिक्सचर बनाया है और डिफरेंट यहाँ पे 4 कमरों में हम लोगों ने अलग अलग कंपोजिशन में करने का कोशिश किया है। क्या ये राजनीतिक गेम था या फिर कॉलेज के माहौल में बदलाव की शुरुआत? इस घटना ने दिल्ली के कॉलेज कैंपस में विरोध की नई लहर शुरू कर दी है। क्या हम एक नई राजनीतिक दिशा देख रहे हैं या फिर ये बस एक मजाक था? मंगलवार को रौनक खत्री लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में रौनक खत्री ने प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रत्यूष वत्सला के कार्यालय में जाकर उसकी दीवारों पर गोबर लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं रौनक खत्री का कहना था कि प्रिंसिपल ने छात्राओं से बिना पूछे क्लासरूम में दीवारों पर गोबर लगाने का काम किया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मैडम दीवारों पर गोबर मिट्टी का लेप लगा करके उनको ठंडा करने का संदेश देना चाहती हैं,
तो इस पहल को उनको अपने ऑफिस में भी अपनाना चाहिए और अपने ऑफिस में लगे हुए एसी और पंखे उतारकर क्लासरूम में लगवाने चाहिए। सारी अंदर आ गई रौनक खत्री के साथ, तो मैं भी अंदर आई। मैंने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो बोले प्रिंसिपल से मिलना है। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम अभी नहीं है, तो बोले कि नहीं हम ये गोबर जो है उनके ऑफिस में लगा कर जाएंगे। वो उन्होंने क्लासरूम में गोबर लगाया है और हम यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाएंगे। प्रिंसिपल अभी चली गई हैं हमें देख के शायद, तो मैंने कहा नहीं वो बहुत पहले से नहीं है और मैं तो सुबह 10 बजे से यहाँ पर हूँ। मुझे प्रिंसिपल से अभी बातचीत नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है और वो नहीं है अभी इस समय। तो कहाँ बैठती हैं वो यहाँ बैठती हैं, यहाँ एसी चल रहा है। मैंने कहा यहाँ एसी नहीं चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि एसी नहीं चल रहा है, मैडम नहीं है और मैडम यहाँ ही बैठी नहीं रहती हैं, वो उनके पास बहुत काम है, तो एक ही जगह बैठ के तो नहीं होते हैं वो सब काम। नहीं हम गोबर लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे। मैंने कहा ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें सिर्फ गोबर नहीं है और आप जो फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च कर रहे हैं मैं उनको बुलवा देती हूँ, आप उनसे पहले डिस्कस तो कर लीजिए कि एक्चुअली क्या इशू है। तो सिर्फ गोबर की बात नहीं है, तो लेकिन वो जिस तरह से उनका बर्ताव था तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी सुनने और समझने के उसमें नहीं थे और उन्हें सिर्फ जो वो करना चाहते थे वही करना है। तो उन्होंने जगह जगह दीवारों पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं फाइनली एक तरफ हो गई कि जब ये सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर अननेसेसरली बोलते रहने से भी कोई फायदा नहीं। और फिर लेकिन ये मैंने जरूर कहा कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खराब नहीं होना चाहिए ऑफिस का। ये काफी देर 15 मिनट के करीब तो चला होगा, क्योंकि उन्होंने वो ये ऑफिस बंद था फिर भी इसका दरवाजा खोल दिया कमेटी रूम का और वॉशरूम का और दीवारों पर उठा के गोबर फेंका है। तो ऐसा भी नहीं कि आराम से कहीं दीवार पर लगाया हो। अगर उन्हें मैडम से ही वो था कि भाई मैडम ने गोबर लगाया तो मैडम ने तो आराम से हाथ से गोबर का जो भी मिक्सचर था मिट्टी और गोबर का वो दीवार पर प्रॉपरली लीपना जिसको कहते हैं वो तरीके से लीपा है।